नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टैक्स एक्सपर्ट एडवोकेट मुकेश कुमार गुप्ता। आज हम बताने वाले हैं जीएसटी ऑफिसर्स आपके प्रतिष्ठान पर अगर पहुंचते हैं तो हमें क्या अवेयरनेस लानी चाहिए, किस तरीके से हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे हम जीएसटी अफसर से डरने की बजाय हम उनका वेलकम कर सकें। अगर हम थोड़े से प्रिकॉशन, थोड़ी सी अवेयर हो जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिर हमें जीएसटी सीजर सर्वे से डरने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। तो हम आज आपको इसी प्रसंग पर कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले व्यापार स्थल पर एक साइन बोर्ड होना जरूरी है। साइन बोर्ड से तात्पर्य, फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपने एक फोर व्हीलर खरीदा है, बाइक खरीदी है, ट्रक खरीदा है, उसकी आईडी यानी कि नंबर प्लेट होती है। इसी तरीके से व्यापार स्थल पर अपना जीएसटी नंबर के साथ पूरा पता, फ्लोर, शॉप नंबर, गली नंबर जो भी आपका बनता है उसको आप अंकित करेंगे। जिस तरीके से फोर व्हीलर बाइक की नंबर प्लेट से आपकी बाइक और ओनर की जानकारी सरकार को प्राप्त होती है, इसी तरीके से जीएसटी नंबर से व्यापारी का पूरा लिटरेचर, पूरी जानकारी सरकार के पास प्राप्त हो जाती है। अब आगे चलते हैं। हर व्यापारी का एक जीएसटी नंबर होता है। उस नंबर के सर्टिफिकेट को या तो आप अपने प्रतिष्ठान पर फ्रेम करा करके लगवा सकते हैं या उसकी वो कॉपी अपनी फाइल में मेंटेन कर सकते हैं। जब भी जीएसटी अधिकारी आपके प्रतिष्ठान पर जाए तो उसको जीएसटी नंबर यानी कि जीएसटी आरसी को आप दिखा सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण है जीएसटी रिटर्न। आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा सारे जीएसटी रिटर्न। अगर कोई क्वार्टरली रिटर्न जमा करता है तो क्वार्टरली रिटर्न जमा करेगा, अगर मंथली करता है तो मंथली रिटर्न जमा करेगा। जीएसटीआर 1, 3B या अन्य जो भी रिटर्न आप जमा करते हैं उनको समय से हर हाल में जमा कर दें, जिससे जीएसटी अफसर को आप अपनी व्यापार की जानकारी दे सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। आपको सभी परचेज बिल और सेल्स बिल इनको फाइल में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे ऐसा नहीं कि बिल आगे पीछे लगा दें। इनको एक सीक्वेंस में डेट वाइज, व्यापारी वाइज किसी भी प्रकार से आप अपनी फाइल में मेंटेन कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप मेंटेन करेंगे तो जीएसटी ऑफिसर के मांगने पर आप आसानी से अपना बिल दिखा सकते हैं। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जीएसटी अधिकारी आपसे पूछ बैठता है कि आपका स्टॉक कहां पर रखा है, स्टॉक कहां पर मेंटेन करते हैं। आपने बताया कि साहब मेरा पड़ोस के मकान में, मेरे पास के मकान में हमने एक कमरा ले रखा है, हम स्टॉक वहां रखते हैं। अब आपने कह तो दिया, लेकिन अगर आपने अपने एडिशनल प्लेस को जीएसटी में अमेंड नहीं कराया है तो वह सभी स्टॉक आपका अनरजिस्टर्ड यानी कि आपके स्टॉक से बाहर माना जाएगा। उस पर जीएसटी अधिकारी बहुत सारी पेनल्टी आपसे जमा करा सकते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन है तो आपके पास सारी डिटेल्स स्टॉक रजिस्टर में आएगी। कौन सा माल किस बिल से हमने परचेज किया था
और कितना माल किस बिल के द्वारा हमने सेल आउट किया है। यह सारी चीजें जीएसटी अफसर के द्वारा मांगने पर आप प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी अधिकारी आपसे मांग सकते हैं, जैसे केवाईसी। केवाईसी से तात्पर्य आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में भी एक बहुत सारे व्यापारी अपना करंट खाता, व्यापारिक खाता न खुलवा करके अपने सेविंग अकाउंट से ही अपने व्यापार को संचालित करते हैं। ऐसा ना करें। बिजनेस के लिए बिजनेस का करंट खाता आप खुलवाएंगे, जिसमें आपके व्यापार का सभी लेन देन अंकित रहेगा। तथा इसके अलावा आपके व्यापार स्थल का अगर निजी व्यापार स्थल है जो आपके अपने नाम से है, तो उसकी हाउस टैक्स की रसीद या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। अगर वही जगह आपके फादर की है, मदर के नाम से है या ब्लड रिलेशन में है, तो आप उनसे एक एग्रीमेंट या उनसे सहमति पत्र अपनी फाइल में मेंटेन करेंगे। अगर वही जगह किराए पर है, तो एग्रीमेंट, किरायानामा भी फाइल में रखेंगे। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अगर जीएसटी अधिकारी आपके प्रतिष्ठान पर जांच करने आता है, तो आप उनसे थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उनका अच्छे से वेलकम कर सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सभी इष्ट मित्रों को हमारी इस वीडियो को भेजें, जिससे उनको सभी तरह की परेशानी से बचाया जा सकता है। जीएसटी अधिकारी उनके पास भी जा सकते हैं, उनसे उनको अवेयर किया जा सकता है। अतः आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।